द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन इतना भारी पड़ जाएगा, शायद ही उन्होंने सोचा नहीं होगा। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ उसने भाजपा को हिला के रख दिया। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके घर को गोबर से किसानों ने विरोध में पोत दिया पूरा का पूरा। बहुत फजीहत हुई और जम के हंगामा भी हुआ। मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि हकीकत क्या हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, कैसे उनके घरों को गोबर से पोता जा रहा है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण है कि जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी जी को के विरोध में कैसे नारे लगाए कश्मीरी पंडितों ने। उसको देखकर तो हर कोई हैरान है, हर कोई हक्का बक्का है। वो कश्मीरी पंडित जिनके ऊपर पूरी राजनीति भाजपा ने की होगी पिछले कई सालों में। लेकिन हकीकत क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो। बहुत नाराज है कश्मीरी पंडित, उनके साथ धोखा हुआ है, उनको लगता है वो ठगे गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उनको राजनीतिक मोहरा बनाने की कोशिश की है, काम किया है। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा और उसके बाद रुके रहिएगा। भाजपा प्रवक्ता के साथ जो काम किया है किसानों ने, वो आपको उस वीडियो के बाद दिखाऊंगा। वही बड़ा अजीब काम है जिसको लेकर पूरी भाजपा की थू-थू हो रही है। ललन टॉप ने लिखा है, पीएम मोदी के बर्थडे वाले दिन प्रोटेस्ट कर रहे कश्मीरी पंडित केंद्र सरकार का जिक्र कर ये बोले। उन्होंने जम के विरोध किया है। असल में उनका भत्ता रोक दिया गया है, वो भी मोदी सरकार में संभव हुआ है, जो कभी नहीं रोका था कांग्रेस की सरकारों के अंदर, जिससे उनका गुजारा होता है। उनके पैसे रोक दिए इन लोगों ने। मैं आपको ये वीडियो के कुछ अंश भाग दिखाता हूं, पहले कैसा प्रदर्शन हो रहा है और उसी के साथ सुनिएगा क्या एक कश्मीरी पंडित कह रहा है कि कैसे उनको परेशान कर किया जा रहा है सरकार में। देखिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, आवाज दो, आवाज दो, वी वांट वायलेशन, वायलेशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, 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 ह्यूमन राइट्स वायलेशन। देखिए, ये इश्यू है कि हमारी एक राशि मिलती थी गवर्नमेंट से, पिछले 32 साल से मिलती थी, तो ये अचानक बंद हो गई। पहले भी थोड़ा लेट होता था, उस वक्त गवर्नमेंट को कुछ परेशानी थी। आज तो यूटी है, आज तो सीधा सेंटर के हाथ में सब कुछ है। तो ये हर 4-5 तारीख को हमारे अकाउंट में आती थी, तो हम उसी से सब कुछ गुजारा करते थे। दवाई वाले को पैसे देते, दूध वाले को पैसे देते, सब्जी वाले को पैसे देते थे, दुकानदार को पैसे। आजकल अब सब हर कोई मना कर रहा है, मगर ये हमें पता नहीं चल रहा है कि क्यों हुआ, क्या हुआ। ये कह रहे हैं कि अदालत का कोई डिसीजन है, कोई स्टे हुआ है। इस स्टे का हमें ये तो डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए क्यों आया, कैसे आया। खासकर इस पर तो कम से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी पर से हमारी जितनी भी 12,000-13,000 फैमिली है, इसी पर है, इसी पर डिपेंड है, इन्हीं पैसों पर है। तो ये कारण क्या है, तो हम इसीलिए यहाँ जमा हुए थे। कारण क्या हुआ कि हमारी फैमिली सफर कर रहे हैं, हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं। जो आपने वीडियो देखा, हमने प्रोटेस्ट के थोड़े हिस्से इसमें लगा दिए आगे पीछे के। लेकिन साथ में जो कश्मीरी पंडित ने आपको अपना दुखड़ा सुनाया कि उनका जो भत्ता मिलता है, जिससे उनका गुजर बसर होता है, उसकी वजह से ही वो सरवाइव करते हैं। वो पिछले कई सालों से कांग्रेस की सरकार भी दे रही थी और भाजपा की मोदी सरकार ने आके उसको रोक के रख दिया। और उसको रोकने की वजह से दवा खरीदने के पैसे नहीं है कश्मीरी पंडितों के पास, अपने बच्चों को दूध पिलाने के पैसे नहीं है, हर कोई तकलीफ के अंदर है। और इसकी वजह से वो सब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं मोदी सरकार का। ये किस तरह से ये हमें तकलीफ पहुंचा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। अभी कुछ वक्त पहले भी उन्होंने एक प्रदर्शन किया था, दूसरे कश्मीरी पंडितों ने ये कहकर के हमें राजनीतिक मोहरा बनाया है। मैं आपको वो भी सुनाऊंगा, लेकिन रुके रहिएगा। वो राष्ट्रीय प्रवक्ता जो भाजपा के, जिनके घर को गोबर से पोता गया है, वो विवाद क्या है वो आपको सुनाना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कश्मीरी पंडितों का आपको दर्द समझ में आएगा। देखिए, एबीपी लाइव में छापा भी गया था 24 जून 2021 को। जम्मू में यह विरोध हुआ था, पीएम मोदी की बैठक के खिलाफ कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन, सियासी मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। अगर याद होगा आपको, कश्मीर की सारे पॉलिटिकल जिसके स्टेक होल्डर्स हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया था। उमर अब्दुल्ला साहब, महबूब मुफ्ती साहिबा, फारूक अब्दुल्ला साहब, ऐसे बहुत सारे लोग, कांग्रेस के तमाम नेता, सबको बुलाया था। लेकिन कश्मीरी पंडितों को नहीं बुलाया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इन सरकार के लिए महत्वपूर्ण है कश्मीरी पंडित और उनका कॉज। और होता भी कैसे, जब सरकार थी, जब देश के अंदर वीपी सिंह की सरकार थी, जिसको भाजपा समर्थन दे रही थी, तब कश्मीरी पंडितों को घर से उनके निकाला गया था, उनको बेघर किया गया था। और जगमोहन करके जो राज्यपाल हुआ करते थे, जिस वक्त ये सब पूरा मामला घटनाक्रम हुआ था 1990 के दशक में, 90 के आसपास, तब जो राज्यपाल थे जगमोहन, उनकी नाक के नीचे से कश्मीरी पंडितों को घर से बेघर किया गया था। वही जगमोहन बाद में भारतीय जनता पार्टी तुरंत ही उसके बाद
भाजपा की तरफ से लोकसभा में गए 3 बार, राज्यसभा भेजे गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में निरंतर मंत्री रहे वो जगमोहन, जिनकी नाक के नीचे से कश्मीरी पंडितों को बाहर कर दिया गया था उनके घरों से। खैर वो एक बड़ा विषय हो जाएगा अगर हम चलेंगे उस विषय के ऊपर। मैंने आपको दिखाया कि मोदी जी की बर्थडे के दिन, जन्मदिन के दिन कितना भारी विरोध झेलना पड़ा पूरी भाजपा को और मोदी जी को। ये आपने देख लिया कि कैसे कश्मीरी पंडितों ने मोदी सरकार के विरोध में नारे लगाया कि वो कश्मीरी पंडित जिनके नाम पर पूरे देश भर में पूरी भाजपा वोट मांगने चले जाती है। मैंने आपसे कहा था कि एक बहुत महत्वपूर्ण मामला दिखाना है आपको जो पंजाब में हुआ है। पंजाब में क्या हुआ है, अकाली दल से गए भाजपा के अंदर और भाजपा ने उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। उनका नाम है हरिंदर सिंह कालो। हरिंदर सिंह कालो कह रहे थे अभी कुछ दिन पहले, भाजपा के नेताजी, दिग्गज नेताजी, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने एक जगह बयान दे दिया था कि भैया ये जो किसान हैं इनको तो डंडे से मार के सही करना चाहिए। किसानों की अस्मिता के ऊपर इतना बड़ा हमला भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता करे और भाजपा को लगता है कि हमने क्या गलती कर दी है, जगह जगह हमें किसान क्यों मारते पीटते हैं, हमें क्यों दलील करते हैं। हरकतें ऐसी हैं कि आए दिन कोई ना कोई भाजपा का नेता किसानों को अपमानित करने वाला बयान दे देता है। कभी कोई नेता कहता है कि सब्सिडी को दीमक की तरह खाते हैं, कभी कोई नेता कहता है भाजपा का कि भाई भाजपा के नेताओं के इशारों पर अफसर कहता है कि सर फोड़ देना किसानों के। और अब ये भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हरिंदर सिंह कालो ये कहते हैं कि किसानों को डंडे से पीटना चाहिए, पीट के सही करना चाहिए। ये कहा था हरिंदर सिंह, इसमें ये ललन टॉप ने लिखा है बीजेपी, पंजाब बीजेपी प्रवक्ता के बयान से, भड़के किसानों ने उनका घर गोबर से पोता। हरिंदर सिंह कालो अकाली, ये बीजेपी में शामिल पेशे से वकील हैं और अब बीजेपी के नवनियुक्त प्रवक्ता भी। हरिंदर सिंह कालो ने हाल में एक बयान दिया था, इससे उन्होंने किसानों को डंडे से मारने की बात कही थी। इसका नतीजा यह हुआ किसानों ने उनके पूरे घर को गोबर से पोत दिया। भाजपा की जमीन जो है वो पूरी तरह से हिल गई है कि अब भाजपा के कहीं कहीं नेताओं को मारा पीटा जाता है। मैं निंदा करता हूं ऐसे किसी भी कामों की, लेकिन वो उससे बड़ा निंदनीय कार्य है जो भाजपा कर रही है किसानों के साथ। अब किसानों को बार बार अपमानित करना, कभी खालिस्तानी कहना, कभी आतंकवादी कहना, कभी देशद्रोही कहना, ये भाजपा के नेताओं पर बहुत भारी पड़ने लगा है। आपको याद होगा भाजपा के एक नेताजी कपड़े फाड़ दिए थे किसानों ने। पंजाब हरियाणा के अंदर किसानों के बीच में जाना भाजपा के नेताओं के लिए मुश्किल क्या नामुमकिन हो चुका है। और अब ये हुआ उसका परिणाम कि भाजपा नेताओं के अब घर जो हैं वो गोबर से पोते जा रहे हैं। किसान इतने गुस्से में है, लेकिन अभी भी उद्योगपतियों का साथ देने वाली भाजपा सरकार किसानों के हित में कृषि काले कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं है। ये हालत हो गई है इनके नेताओं की, कहीं पिट रहे हैं, कहीं गालियां खा के वापस आ रहे हैं और कहीं किसानों के द्वारा इनके घरों को पोता जा रहा है गोबर से। ये हालत है, लेकिन हाँ दिखाया नहीं जा रहा है एक बहुत बड़े तबके के द्वारा जिसको गोदी बनने का बहुत शौक हो गया है, जो पूरे मीडिया जगत को बदनाम करता है, उसकी वजह से आज आप तक नहीं पहुंचता है। लेकिन आपका काम है इसको आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचाइए कि मोदी जी के जन्मदिन पर जो बड़े बड़े शोज चल रहे थे, हकीकत ये थी कि पंजाब में भाजपा के नेता के घर को गोबर से पोता जा रहा था अपमानित करने के लिए, क्योंकि उसने किसानों को लेकर क्या बयान दिया था घटिया कि डंडे से पीटना चाहिए किसानों को सही करने के लिए। और दूसरा जो मैंने आपको दिखाया इस वीडियो में सबसे पहले, ये कश्मीरी पंडित कैसे विरोध में मोदी जी के नारे लगा रहे थे, उनका भत्ता रोक दिया। उनको जो महीने का भत्ता मिलता था कांग्रेस की सरकारों में मिलता रहा, अब भाजपा की राष्ट्रभक्त सरकार ने उनका भत्ता रोक दिया। वो बेचारे बेरोजगार हैं, बेरोजगारी एक तरफ बढ़ रही है, उनका कहना है गुजर बसर सिर्फ इसी भत्ते पे होता है। ये चिंता है मोदी सरकार और कश्मीरी पंडितों की। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए और लोगों को बताइए कि क्या हकीकत है भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी के अंदर कितना बड़ा फर्क है। कहते हैं राजनीति के लिए और करते हैं किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए। आज कश्मीरी पंडित नाराज है, आज देश का किसान नाराज है, देश का हर एक वर्ग नाराज है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके माथे पे शिकन नहीं है, क्योंकि शायद इनको ईवीएम बड़ा भरोसा है। लेकिन आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की जमीन जो है वो सरक चुकी है, लेकिन आपको दिखाया नहीं जा रहा है। और उनसे भी कहिए कि वो भी आगे बढ़ाएं वीडियोस को और खुद भी आवाज उठाएं, ताकि जनता जागरूक हो और जनता अब ठगने का काम नहीं करे, खुद को ठगा हुआ देखने का काम नहीं करे। लाइव टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।